में धमाके के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाए गए चौकसी। हरिद्वार समेत 4 जिलों में हाई अलर्ट। काशीपुर में आक्रोशित किसानों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार का फूका पुतला। विधायक लोनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मसूरी में कृषि कानून पर बोले मंत्री सुबोध उनियाल, कहा भ्रम की स्थिति फैला रही कांग्रेस, किसानों के हक में है कृषि कानून। रुड़की में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के बिगड़े बोल, किसानों पर की अभद्र टिप्पणी, किसानों में विधायक के प्रति रोष। चमोली में डॉक्टर प्रेमा कुमारी को कोरोना का पहला टीका लगने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने दी सब प्रतिक्रिया, कहा वैक्सीन एकदम सुरक्षित। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदेह जताया गया है कि घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी सीमावर्ती प्रदेशों की ओर से आ सकते हैं। वहीं घटना के बाद सभी जिलों में अभियान चलाया जा रहा है और लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। विशेषकर हरिद्वार के कुंभ के मद्देनजर चौकसी और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इन सभी जिलों में सीमाओं पर चौकसी करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया। पुलिस के साथ ही अन्य खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, प्रदेश में एहतियातन 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में इसी साल महाकुंभ भी है हरिद्वार में, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और महाकुंभ के मद्देनज़र अलर्ट घोषित किया गया है। हरिद्वार में हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो हर जगह जांच कर रहे हैं। नवीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, कल दिल्ली में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, चौकसी बढ़ा दी जाए और यही नज़ारा उत्तराखंड में भी देखने को मिला। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में बम धमाका हुआ है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, चाहे हिमाचल की बात करें या फिर उत्तराखंड के बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। और आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार में कुंभ भी है, इसको भी लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि कल बम धमाका हुआ है। पुलिस कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाह रही है। लगातार सघन चेकिंग अभियान बॉर्डरों पर किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सीमांत क्षेत्र हैं, इसके साथ ही और जो यूपी से लगे क्षेत्र हैं, वहां पर भी पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। तमाम सारे जो वाहन आ रहे हैं उनकी सघन चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जो भी वाहन आ रहे हैं, अगर वह बाहर प्रदेशों से आ रहे हैं तो उनकी पूरी जांच के बाद ही उन्हें प्रदेश में एंट्री दी जा रही है। तो तमाम तरीके से आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा कोताही ना बरती जाए और जो भी वाहन आ रहे हैं या भी जो भी लोग आ रहे हैं उनका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन के बाद ही वहाँ उन्हें राज्य में एंट्री दी जाए। तो साफ तौर पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। तो दिल्ली में धमाके के बाद जिस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है, हर जगह हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ख़ास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर तमाम जगहों पर सिक्योरिटी अधिकारी पहुंच रहे हैं और जांच कर रहे हैं, चाहे वो स्टेशन हो या हरिद्वार की अन्य जगहों हो, क्योंकि महाकुंभ को लेकर तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही है और इसी को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है।
संजय हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ उसके बाद चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, खासतौर पर उत्तराखंड में हरिद्वार हो, हाई अलर्ट घोषित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्या कुछ इस वक्त एहतियात बरते जा रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड भी हाई अलर्ट पर है। अगर नगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी जो एसएसपी सेंथिल अबुदई है, उन्होंने देर रात से ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। हालांकि जो टीमें हैं, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, वो लगातार ही सर्विलेंस चेकिंग कर रही है। हालांकि जितने भी तमाम बॉर्डर हैं हरिद्वार से लगते हुए, उसमें हरिद्वार का नारसन बॉर्डर हो या फिर सहारनपुर का बॉर्डर हो या फिर इधर नजियाबाद साइड का बॉर्डर, लगातार ही सभी बॉर्डरों पर पुलिस का पहरा है और जितनी भी गाड़ी आ रही है तमाम उनको चेक किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह यहाँ चाक चौबंद दिखाई दे रही है। हालांकि अब कुछ समय शेष रह गया है कुंभ के लिए भी, कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है, एक सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह एहतियात यहाँ हरिद्वार में बरता जा रहा है। जी, वहीं दूसरी तरफ संजय, क्योंकि हम सबको पता है कि महाकुंभ की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, ऐसे में यूं भी सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हरिद्वार में किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, जितने भी मुख्य स्थान है उसमें चाहे हर की पौड़ी हो या फिर बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि कई स्क्वाड टीम भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी लापरवाही को यहाँ नहीं देखा जा रहा है। पुलिस की कई टीमें और कई विभाग यहाँ, खुफिया विभाग है, वो भी यहाँ अलर्ट पर है और पूरी तरह यहाँ अलर्ट दिखाई दे रही है पुलिस की। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया संजय आपका। वहीं काशीपुर में किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान रोनी के विधायक ने अपने समर्थकों संग वहां अशांति फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही। जो ये सरकार किसानों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, किसानों के ऊपर जो ये काले कानून थोप रही है, उसके विरोध में जो ये हम लोगों के ऊपर गुंडागर्दी की जा रही है, 400 आदमी लेकर के हमारे नेताओं को, हमारे पब्लिक को, हमारे किसानों को जबरदस्ती वहां से डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें, विधायक 26 जनवरी को किसानों द्वारा किए गए हंगामे की निंदा कर रहे थे और तभी विधायक की जुबान लड़खड़ा गई और विधायक ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। दरअसल झबरेड़ा विधायक रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और उसी दौरान विधायक मीडिया को किसान आंदोलन पर बयान दे रहे थे। तभी उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे की निंदा की और किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कुछ दिन पहले विधायक महोदय की एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें विधायक के गन्ना मिल के अधिकारी को धमका रहे थे, जिसके बाद विधायक को प्रेस वार्ता तक करनी पड़ी थी। ऑडियो पर खेद प्रकट भी करना पड़ा। 26 जनवरी को जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और लाल किले पर और जो छिटपुट घटना और जगह दिल्ली में हुई है वो शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है किसानों को, क्योंकि आपका बिल्कुल, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि जब किसानों ने मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कानूनों में संशोधन किया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें संशोधन कराना तो है नहीं। वही बात हुई कि आपको क्या चाहिए, आप अपनी बात बताइए, आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, मांग क्या है, आप बैठ कर टेबल पे बात कीजिए, लेकिन करनी नहीं। वही बात कि क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस और अन्य जो दल है, विपक्षी दल है, ये उनकी सोची समझी साजिश है, चाल है।
वहीं मसूरी के नगरपालिका परिषद सभागार में आयोजित प्रेस क्लब द्वारा पत्रिका के विमोचन के अवसर पर पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कृषि कानून किसानों के हक के लिए बनाया गया है, जिससे कि किसान बिचौलियों के बिना ही सीधा मंडी तक पहुंच सके और अपनी फसल का पूरा लाभ उठा सके। देखिए, एक्टिव मीडिया प्रेस क्लब के द्वारा उनका आज एक स्मारक का विमोचन और जो कुछ लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान जो काम किए बढ़ चढ़ के समाज के बीच में, उनको सम्मानित करने का काम किया, एक बहुत प्रशंसनीय कदम है। और पत्रकार साथियों से इस तरह के मुझे तो उम्मीद कम थी, तो इसलिए यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई, क्योंकि जिस तरह से एक्टिव नाम लिखा था, क्योंकि प्रेस क्लब तो बहुत थे, एक्टिव प्रेस क्लब नाम के साथ जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे थोड़ा लगा कि एक्टिव प्रेस क्लब क्यों है। तो इनकी क्रिएटिविटी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समाज के साथ जुड़कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास करने वाला क्लब है। कोटद्वार में गढ़वाल सर्वोदय मंडल की देखरेख में महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर तहसील में 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं लोगों ने गांधी को याद कर इस दिवस को नशा मुक्त दिवस के रूप में मनाया और बच्चों संग लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। हम यहाँ पे अभी आए हैं, तो हम आज गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, तो हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। यही गांधी जी का एक संदेश था कि हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशे से आजकल बहुत बीमारी हो रही है, डेथ्स हो रही हैं। बस ये कहना चाहती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश रावत। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का फरवरी में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया, पुलिस मुख्यालय देहरादून में 1 और 2 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। कि पुलिस के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की जा रही है 1 और 2 फरवरी को। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक रैंक से लेकर के उसके ऊपर के समस्त पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। समस्त जिला के एसपी, एसएसपी, रेंज के आईजी, डीआईजी, पीएसी के कमांडेंट्स और बाकी जितनी भी शाखाएं हैं हमारी, इंटेलिजेंस, सीआईडी, ट्रेनिंग, हर किसी के, फायर सर्विस, सबके समस्त अधिकारी इसमें शामिल होंगे। सबके साथ विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। उन लोगों के जो इश्यूज होंगे, आइडियाज़ होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे, उन पे चर्चा होगी। फिर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उनके समक्ष भी हम पुलिस विभाग प्रस्तुतिकरण करेगा और हम जो हम कर रहे हैं और जो हमारी आगे की योजनाएं हैं उनके संबंध में। और पुलिस मुख्यालय जो अपने अधिकारियों को भी ये जानकारी देगा कि हमारी
जो है क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस होगी। रुड़की में अवैध खनन का काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी शिकायत पर तहसीलदार ने छापेमारी की कार्रवाई की और जबरदस्तपुर गांव के जंगलों में हो रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसा। छापेमारी के दौरान खनन माफिया वहां से भागने में कामयाब रहे। वहीं खनन माफियों ने भागते समय विद्युत लाइन तोड़ दी, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध खनन कर रहे हैं। चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में 16 जनवरी को प्रथम चरण में कोरोना का टीका स्वास्थ्यकर्मियों पर लगाया गया। वहीं इसी क्रम में सिस्टर इंचार्ज डॉक्टर प्रेमा कुमारी को पहला टीका लगाया, जबकि दूसरे चरण का टीकाकरण 14 फरवरी को लगना है। वहीं कोरोना का टीका लगाने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करते हुए कहा, कोरोना की वैक्सीन लगाने से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के कई प्रकार की गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि ये वैक्सीन एकदम सुरक्षित है। वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार या दर्द महसूस हो सकता है, जो कि किसी भी टीका लगाने में मामूली तौर पर होता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वो देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन पर भरोसा रखें और कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी को मात दें। ये कोविशील्ड जो हमें वैक्सीन लगी है, ये बहुत ही सुरक्षित और सेफ है। इसमें ऐसे घबराने वाली कोई भी बात नहीं। और इसको लगा के मैं खुद लगाई है मैंने वैक्सीन, तो हम लोगों में से जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो किसी को भी ऐसी कोई गंभीर समस्या कुछ नहीं हुई है। ये आपके हित के लिए ही है। देखिए, जितनी जल्दी ये वैक्सीन सबको लगेगी, उतनी जल्दी इस जो ये बीमारी चल रही है, जो कोरोना जो इतनी महामारी चल रही है, उस पर रोकथाम जितना जल्दी आएगा, तो आप लोग इससे घबराइए में। टीका लगाया है वो तो बहुत ही अच्छा टीका है। पहले लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब डर लगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, थोड़ा सा घबराहट तो हुई थी, लेकिन उसके बाद से जब टीका लगा तो उसके बाद से बहुत अच्छा महसूस हुआ। आधा घंटा हम लोगों ने बैठे भी रहे, कोई परेशानी नहीं हुआ। टीका लगाने के बाद एक ऐसा लगा कि हाँ, हम लोगों को इस महामारी से, बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को एक अच्छा टीका आया है। वैक्सीन के बारे में बहुत ही भ्रामक जानकारियां अभी इस समय जो है व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से फैलाई जा रही है, और हम स्वास्थ्य विभाग के लोग जी जान से लगे हुए हैं और पूरा हमने सैंपलिंग से लेकर के सब काम किया, और उसके बाद हम आगे बढ़ चढ़ के अपने कोरोना वैक्सीन भी सबसे पहले लगवाई, और हमारे स्वास्थ्य विभाग ने हमको ही इसके लिए चुना भी। देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ तमाम जानकारियां देने के लिए जुड़ रहे हैं। पुष्कर, कोरोना वैक्सीन अब कई दिन हो चुके हैं वैक्सीनेशन शुरू हुए, और अब कई लोग इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं, और डॉक्टर्स हों चाहे स्वास्थ्यकर्मी हों, उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही हैं। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 16 जनवरी से जो वैक्सीन का जो प्रोग्राम जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, उसको लेकर जो जनपद चमोली की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो 16 जनवरी से जो 70 लोग जो हमारे जनपद चमोली के जो मुख्यालय है, जो भोपेश्वर का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो 70 में से 57 लोगों को यहाँ पे लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन को लेकर जो है तमाम सारी जो फेक मीडिया चल रही है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आपका फेसबुक हो, उसको लेकर जो है जनपद चमोली का प्रशासन जागरूक कर रहा है। और आपने देखा हो किस तरह से, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, इनको जो है फर्स्ट इसका भी समय लगा। जो आने वाला जो 14 फरवरी का दिन होगा, जो दूसरा डोज इन लोगों को लगा है, यहाँ पे जो जनता को जागरूक करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग जो फ्रंट लाइन में यहाँ पे आ रहा है कि आपकी वैक्सीन को लगाइए। वैक्सीन जो कोरोना वायरस जो है, अपनी महामारी से जो लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिनको बीमारी जो कोरोना से यहाँ पे जो ग्रस्त है, तो उनको लेकर जो पूरा जनपद चमोली का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पे जनता को जागरूक कर रहा है। आशा कार्यकर्ती हो, चाहे एनएम हो, चाहे जेएनएम हो, तमाम सारी जो भी संबंधित विभाग हो, जो वैक्सीन को लेकर यहाँ पे जनता को जागरूक किया जा रहा है। जनपद चमोली में जैसे कर्नाटक की जो वैक्सीन का एक 16 जनवरी को वैक्सीन लगाया गया था, कर्नाटक में भी एक वैक्सीन सेंटर बनाया गया था, गैरसैंण में बनाया गया था, लेकिन मुख्यालय का जो भोपेश्वर का जो हॉस्पिटल यहाँ पे 70 कर्मचारी थे, 70 में 57 को यहाँ पे लगा दिया था। यहाँ पे कोई जनपद चमोली का कोई ऐसा केस अभी तक नहीं है तो
रिएक्शन हुआ हो या कोई ऐसी नेगेटिव जो बात है जो वैक्सीन को लगाने के जो हुई हो वो अभी तक जहाँ तक सामने को न दिखी है। लेकिन अभी तक जो है जनपद चमन में 57 लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई है, अच्छा परिणाम जो है जनपद चमन में देखने को मिला है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। चमोली में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग और स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और रैली के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की, जिससे पहाड़ों पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। वहीं इस अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा स्कूल में सड़क सुरक्षा पर निबंध व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग कर्णप्रयाग चमोली द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू में निबंध प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके साथ ही लंगासू से जिलासू तक सड़क सुरक्षा से संबंधित रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्रों एवं स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। धन्यवाद। चमोली जिले में नगरपालिका जोशीमठ द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगरपालिका के पर्यावरण मित्रों ने हिम क्रीड़ा स्थली औली में साफ सफाई की और लोगों से भी सफाई बरतने की अपील की। बता दें, हिम क्रीड़ा स्थल औली में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन पर्यटक कूड़ा कचरा यहीं फेंक जाते हैं। हालांकि पालिका द्वारा औली में जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन पर्यटक कूड़े को डस्टबिन में डालने के बजाय रास्ते में फेंक देते हैं। 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल औली का दीदार करने आए थे, लेकिन औली में कूड़े का ढेर देख उन्होंने नाराजगी जताई और खुद ही वहां साफ सफाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नगरपालिका द्वारा सफाई अभियान चलाकर औली को स्वच्छ बनाया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा जिले विकासखंड सल्ट में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मंगल सिंह बिज ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, प्रशासन और सरकार सभी लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम ईमानदारी से कर रही है, जिससे लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। इस मौके पर डीएम ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए और जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने राजकीय इंटर कॉलेज हिपा के भवनों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा, सल्ट विधानसभा के सभी प्राथमिक विद्यालयों को रूपांतरण के अंतर्गत लिया गया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ज़्यादातर शहरों का पारा सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल में पारा 0 से नीचे है। चंपावत में न्यूनतम पारा -3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि दून में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे है। दिन और रात के तापमान में खासा अंतर बना है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच सर्द हवाओं का प्रकोप है, खासकर मैदानी इलाकों में ठिठुरन बरकरार है। कारण भी दुश्वारियां बनी हुई हैं। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। इसी बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। हालांकि अधिकतर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में शीतलहर दुश्वारियां बढ़ाएगा। देहरादून नगर निगम इलाके में बढ़ रहे ट्रैफिक प्लान को देखते हुए अब सिग्नल फ्री योजना चलाई जा रही है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट में 6 चौराहों को पहले फेज में लिया जाएगा। इन चौराहों पर पास की व्यवस्था भी की जाएगी। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यातायात ऑफिस के साथ नगर निगम ने एक योजना तैयार की। योजना के तहत देहरादून के 6 बड़े चौकों पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर सिग्नल फ्री किया जाना है। इन चौकों पर छोटे छोटे फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिससे चौकों पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा और इस प्लान को जल्द धरातल पर उतारने के लिए नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और शासन को भेज दिया गया। इस योजना से लोगों को जाम के झाम से निजात मिलेगी।
देखिए, आने वाले 10 वर्षों में ट्रैफिक का दबाव जिस बढ़ेगा उसका आकलन कर कुछ चौराहों को हमने ये सोचा है कि इस पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना उचित होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि रिस्पना पर भी दबाव पड़ रहा है, दिलाराम चौक है, या अगर हम प्रिंस चौक और सहारनपुर चौक की बात करें तो इसको भी बाईपास करके कोई फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। इसकी संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। कि सफाई पे विशेष फोकस है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2021 प्रारंभ जनवरी में हो जाएगा। उसके लिए सभी हमारे अधिकारियों को पहले भी कहा गया है। आज सभी पार्षद बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है देहरादून का नाम फिर रोशन हो। 32वीं सड़क सुरक्षा माह और आने वाले हरिद्वार को मेले का भव्य सुरक्षित आयोजन करने को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक हरिद्वार ने वाहन चालकों के साथ बैठक की और सुरक्षित कुंभ मेले के आयोजन पर वाहन चालकों से विचार विमर्श किया और इसके साथ ही पुलिस की सहायता करने की बात कही। इस दौरान वाहन चालकों को कुंभ मेले के सुरक्षित आयोजन में योगदान देने के लिए शपथ भी दिलाई। एसपी ट्रैफिक प्रदीप कुमार राय ने कहा, 32वां सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही कुंभ मेले के भव्य और सुरक्षित आयोजन के लिए भी वाहन चालकों से सहायता मांगी गई है। और जिस प्रकार से ये लोग सड़क पे चला रहे हैं, मैंने आज इनको यही बताया कि ये जो वाहन में अपने सवारी ढो रहे हैं वो सवारी नहीं ढोते हैं बल्कि लोगों के सपने ढोते हैं, वो विकास को ढो रहे हैं। आज जिस दिन ये बात हमारे ड्राइवर बंधुओं को सबको ये बात का एहसास हो जाएगा कि वे लोगों के सपने ढोते हैं, लोगों का विकास ढोते हैं। और इस कुंभ में जो आगामी कुंभ आने वाला है उस कुंभ में हमने इनसे निवेदन किया है कि वो हमारी पुलिस प्रशासन की सहायता करें, क्योंकि कुंभ केवल पुलिस प्रशासन का विषय नहीं है बल्कि यहाँ के आम जनता का, यहाँ के जो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर बंधु लोग हैं, जो हमारे बस ड्राइवर लोग हैं, सब लोग हैं, इन सभी लोगों के सहयोग से ही संभव है। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं से भी ये निवेदन है कि इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए कि हमारे जो मेलाधिकारी महोदय ने, हमारे डीजीपी महोदय ने, हमारे जो निदेशक यातायात महोदय हैं, जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, सबका ये निर्देश है कि एक भव्य और सुरक्षित कुंभ चलाया जाए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।